गवाहों का बादल। स्मिथ विगल्सवर्थ। जॉन एवं मार्था विगल्सवर्थ स्मिथ के माता पिता थे। स्मिथ का जन्म 8 जून 1859 को इंग्लैंड के मैन्सपन गांव में हुआ था। स्मिथ का परिवार निर्धन था। उनकी एक बहन और 2 भाई थे। इस तरह माता पिता व 3 भाई और 1 बहन। परिवार में आर्थिक तंगी होने के कारण सिर्फ 6 वर्ष की आयु में स्मिथ बचपन से ही एक खेत में शलगम उखाड़ने का कार्य करने लगे। 7 वर्ष की उम्र होने पर वे अपने पिता के साथ एक कपड़े की मिल में कार्य करने के लिए जाने लगे। उनके माता पिता मसीही नहीं थे, परंतु उनकी दादी एक मसीही थी जो जॉन वेस्ली की अनुयायी थी, जिनकी संगति में रहने से स्मिथ के जीवन में प्रभु को पाने के प्रति लगन बढ़ गई। वे 8 वर्ष की उम्र होने तक चर्च में गीत गाने लगे और परमेश्वर को पहचानने में आगे बढ़ने लगे और उद्धार के अनुभव में आ गए। युवावस्था में आने तक वह आत्माओं को बचाने में अनुभवशील हो गए। स्मिथ ने 13 वर्ष की उम्र में वेस्ली मत के मेथोडिस्ट चर्च की सदस्य ली और पूर्ण लगन के साथ उनके साथ काम करने लगे। वे बड़े उत्साहित और आनंदित तब हुए जब उन्हें यह पता चला कि उनके बीच में आत्मा बचाने वाले मिशन साल्वेशन आर्मी ने कार्य प्रारंभ किया है। वे उससे प्रभावित होकर उनके साथ कार्य करने लगे और पूर्ण रात्रि प्रार्थना करते और आत्माओं को बचाने में आगे बढ़ने लगे, क्योंकि साल्वेशन आर्मी का कार्य ही यह था। इस मिशन के लोग बड़े सामर्थी थे व अधिकार पूर्वक कार्य करते थे। जब स्मिथ 17 वर्ष के हुए तब उन्होंने बपतिस्मा लिया और साथ ही प्लम्बर का कार्य पूर्ण रूप से सीख लिया। वे अपना कार्य करने में निपुण थे, अतः उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य से भरपूर होकर नगर में बच्चों की सेवकाई प्रारंभ कर दी। उनके साथ सैकड़ों बच्चे जुड़ गए। वे अपनी आमदनी से इन जमा होने वाले दरिद्र व फटे कपड़ों वाले लड़के लड़कियों की सहायता करते, उन्हें कपड़े और भोजन देते। उन्हें साल्वेशन आर्मी सभाओं में प्रचार करने के लिए आमंत्रित करते थे। वह सभाओं में टूटकर प्रचार करते। उनका इस तरह टूटना उनके सामर्थी होने का एक रहस्य था और यही टूटापन लोगों को प्रभु के पास लाता था। 1882 में स्मिथ का विवाह नया जन्म पाई 22 वर्षीय पॉली के साथ हुआ। स्मिथ पॉली से 1 वर्ष बड़े थे। स्मिथ दंपत्ति ब्रेडफोर्ड नामक इलाके में रहते थे और वहाँ कोई चर्च नहीं था, इसलिए उन्होंने एक भवन लेकर संस्था प्रारंभ की और इसका नाम ब्रेडफोर्ड स्ट्रीट मिशन रखा। उनकी पत्नी वहाँ प्रचार करती और वह अंत में प्रार्थना करते। वह प्लम्बर का कार्य करते और उनकी पत्नी प्रचार का। वह मशहूर और सामर्थी प्रचारिका हो गई थी। अपनी पत्नी के द्वारा ही स्मिथ का जीवन सेवकाई की आग से पूर्णकालिक रूप से जल उठा। स्मिथ के जीवन में पहला चंगाई का व्यक्तिगत अनुभव 1900 के प्रारंभ में मिला। बचपन से स्मिथ को हेमोराइड की शिकायत थी। उसके लिए एक प्रवासी प्रचारक ने प्रार्थना की और वे विश्वास के द्वारा पूर्ण रूप से चंगे हो गए। इस समय तक स्मिथ ने अपना समर्पण पूर्ण रूप से चंगाई सेवा के लिए कर दिया, परंतु उनके मन में यह शंका थी कि परमेश्वर ब्रेडफोर्ड में भी उनके द्वारा चंगाई कर सकता है। वे लीड्स नामक स्थान में रहते तो थे और बहुत लोग उनके द्वारा ईश्वरीय चंगाई को प्राप्त करते थे। इसलिए लीड्स एक स्थान के अगुओं ने यह सोचा कि स्मिथ को सार्वजनिक सेवकाई के लिए आगे आना होगा और उन्होंने एक कन्वेंशन में स्मिथ को मंच संचालन के लिए खड़ा कर दिया। स्मिथ ने सोचा कोई ना कोई व्यक्ति प्रचार करेगा ही, परंतु वहां कोई नहीं आया। अब स्मिथ ने ही प्रचार किया। सभा के अंत में 15 लोग मंच के सामने खड़े थे। उनमें
उनमें एक व्यक्ति बैसाखी पर था। स्मिथ ने प्रार्थना किया। वह व्यक्ति बैसाखी छोड़कर कूदने फांदने लगा। लोग चंगे हो गए। स्मिथ आश्चर्यचकित होकर यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने इस सभा के बाद तुरंत ब्रेडफोर्ड में एक सभा का आयोजन किया और वहां पर भी आश्चर्यजनक चंगाइयां हुई। उन्होंने प्रभु यीशु को दर्शन में पहली बार अपने मित्र की मरणासन पत्नी के लिए प्रार्थना करते हुए देखा। जब उन्होंने प्रार्थना की तब देखा अचानक प्रभु यीशु प्रकट हुए। उन्होंने खुली आंखों से उन्हें ध्यान से देखा। उन्होंने उसकी ओर देखकर अपनी विनम्रशाली मुस्कान बिखेरी। जब यह प्रार्थना समाप्त हुई तो वह मरणासन स्त्री पूर्ण रूप से चंगी हो गई थी। स्मिथ ने अन्य भाषा बोलने की बातें सुनी और वह इसे पाने के लिए ललायत हो गए और संडरलैंड की सभाओं में गए और वहां पर इसे नहीं पा सके और निराश होकर श्रीमती बॉडी के घर गए और उनसे निवेदन किया कि वे उनके लिए सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें कि उसके वापस जाने से पहले। श्रीमती बॉडी ने सरल किंतु सामर्थ्यशाली प्रार्थना की और कमरे से चली गई। इसके बाद स्मिथ पर मानो आग गिरी और स्मिथ ने दर्शन में देखा एक खाली कुर्सी है और यीशु महिमा के साथ परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और आराधना स्तुति करने के लिए स्मिथ ने मुंह खोला और वह अन्य भाषा बोलने लगे। अब वह समझ गए पूर्व में एक बार उनका अभिषेक हुआ था। वह वापस घर गए और घर न जाकर सीधे चर्च गए। वहां प्रचार चल रहा था। उन्हें बगीचे में ही रोककर अपनी गवाही दी और प्रार्थना की। वहां तुरंत 50 लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा गए। कुछ दिनों के बाद स्मिथ की पत्नी पॉली को भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया और वे दोनों सामर्थी रूप से परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। अब स्मिथ प्रार्थना और उपवास के आदी हो गए और उन्होंने प्लम्बर का काम आखिरी बार निःशुल्क किया और पूर्ण रूप से परमेश्वर पर आश्रित हो गए। परमेश्वर ने भी उनके विश्वास को जिंदगी भर पूरा होने दिया। 1913 को स्मिथ की पत्नी पॉली को दिल का दौरा पड़ा और वह चल बसी। स्मिथ ने वहां पहुंचकर मृत्यु को डांटा। तुरंत प्रभु ने उनसे कहा, अब समय आ गया है कि ये मेरे साथ रहे। पॉली की मृत्यु के बाद स्मिथ ने प्रभु से दोहरे अभिषेक की मांग की और स्मिथ और भी सामर्थी रूप से प्रभु की सेवकाई करने लगे। स्मिथ की सामर्थी सेवकाई का दूसरा रहस्य स्मिथ का बड़ा विश्वास था। वह कहते थे, मैं जो देखता और सुनता हूँ उसका मुझ पर असर नहीं पड़ता, परंतु मैं जो विश्वास करता हूँ उसका मुझ पर असर पड़ता है। जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ता गया, प्रभु ने उन्हें सिखाया और उनसे कहा कि उन्हें विश्वास पर अमल करना चाहिए। स्मिथ जानते थे कि पवित्र आत्मा को कैसे उत्प्रेरित किया जा सकता है। यह अहंकार और हठ से नहीं, विश्वास से संभव है। स्मिथ विगल्सवर्थ अत्यंत उदारता और तरस से भरे एक व्यक्ति थे। यह उनकी सामर्थ का तीसरा रहस्य था। जब स्मिथ को विश्व के विभिन्न भागों से प्रार्थना के निवेदन पत्र मिलते तो वे मध्यस्थ होकर तरस से भरकर रोने लगते थे। उनके अवसरों पर सेवकाई के दौरान उनकी आंखों से आंसू बहते हुए देखे जा सकते थे। स्मिथ की अंतरराष्ट्रीय सेवकाई 1914 में प्रारंभ हुई और 1920 में पूरे वेग के साथ फैलती गई। सेवकाई के दौरान कई बार वे अनेक लोगों द्वारा सताए गए। 1920 में स्वीडन के चिकित्सकों ने चंगाई सभा में लोगों पर हाथ रखने से उन्हें रोकना चाहा, परंतु वे ना रुके। उसी वर्ष वे स्वीडन में गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर बिना लाइसेंस चिकित्सा करने का आरोप लगाया गया था। इस पर उनकी 2-3 बार गिरफ्तारी हुई, परंतु परमेश्वर उनके साथ था। उन्होंने इस दौरान यूरोप, अमेरिका,
कोलंबो, श्रीलंका 1921 और 1922 में वे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गए। उनके जाने पर वहां बड़ी जागृति आई। माना जाता है ये जागृति उन जगहों पर अब तक नहीं देखी गई थी। स्मिथ विगल्सवर्थ की सेवाकाई के दौरान अनेकों कलीसिया रोपित हुई, परंतु वे किसी खास संस्था से जुड़कर नहीं रहे। विश्व स्तर की सेवाकाई करने पर उन पर कई प्रकार के झूठे आरोप लगाए गए, जिनमें व्यभिचार का आरोप भी लगाया गया। उन्होंने इस पर ध्यान न देते हुए अपनी बेटी को अपने साथ सेवाकाई में ले जाना प्रारंभ किया। उनकी एक बेटी और 4 बेटे थे। 1930 में स्मिथ 70 वर्ष के हो गए थे। उनको इस आयु में पथरी हो गई थी। तब उन्हें डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, परंतु उन्होंने मना कर दिया और परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास किया। उनकी पथरी का दर्द अत्यंत बढ़ गया। वे अपने बिस्तर से उठकर बार बार लोगों के लिए प्रार्थना करने जाते थे। धीरे धीरे करके उनकी पथरी 100 टुकड़ों में टूटकर निकली। वे इस असहाय दर्द को 2 वर्ष तक 1932 तक सहते रहे और उन्होंने परमेश्वर से सेवकाई को नए तरीके से प्रारंभ करने 15 वर्ष की मांग की। प्रभु ने मांग पूरी कर दी। इन वर्षों में उन्होंने यूरोप, दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका में सेवकाई हेतु प्रयास किया। 12 मार्च 1947 को भाई स्मिथ विगल्सवर्थ प्रभु के पास चले गए। वे अपने जीवन काल में प्रभु के वचन का प्रचार निडर होकर सामर्थ्य के साथ प्रभु की अधीनता में करते रहे। उन्होंने विश्व के चंगाई के प्रचारक सेवकाओं को यह सिखाया: विश्वास प्लस संवेदना, तरस इज इक्वल टू आश्चर्य करूं।